तो हमने अभी तक लास्ट क्लास में पढ़ लिया है क्या कि जो एपी होता है यानी जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी को दो भागों में डिवाइड किया था, एक इनफाइनाइट और दूसरा, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी को दो भागों में हमने डिवाइड किया, एक इनफाइनाइट और दूसरा फाइनाइट। ठीक है, अब जो हमारी क्लास है यानी आज की जो क्लास में हम समझेंगे इनफाइनाइट किसको कहते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आप है ना, और फाइनाइट। ठीक है, तो अब आप एक एपी के बारे में जानने के लिए आपको न्यूनतम, यहाँ पे किताब में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है। अब एक एपी के बारे में जानने के लिए आपको न्यूनतम किस सूचना की आवश्यकता पर्याप्त होती है, तो हमें न्यूनतम क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं न्यूनतम सूचना, न्यूनतम सूचना में क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ए और दूसरा डी। ए को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें ये मिनिमम मतलब एक एपी, यानी एपी का अगर आपको ध्यान होगा तो जनरल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट और फिर डी। ये हमारा एक फॉर्मूला हम आगे पढ़े थे पीछे और इसके बिहाफ पे निकल के आ रहा था। ठीक है, तो हमें जो न्यूनतम जानकारी चाहिए, इस न्यूनतम जानकारी से आप देखेंगे कि क्या इससे हमें प्रथम पद की जानकारी प्राप्त है या केवल इसके केवल सार्व अंतर की जानकारी प्राप्त है, या तो हमें फर्स्ट टर्म हो या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप पाएंगे कि आपको इन दोनों अर्थात प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी की जानकारी का होना अति आवश्यक है। यानी ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो ए है और डी, ये अगर आपको पता है, ये आपकी जानकारी क्या है, अति आवश्यक, अति आवश्यक। ठीक है, जिस अति आवश्यक मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब हमें एपी निकालने के लिए ए और डी का होना कंपलसरी है। अगर अब उदाहरण के तौर पर अगर बात को आप समझें तो आपको एक जनरल फॉर्मूला जो यहाँ पढ़ाया गया था कल की कक्षा में कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी इजिकल टू ए, फिर था ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d डैश डैश डैश, और इस तरीके से हमारा जनरल फॉर्म मिला था। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं आपको यहां से लूं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लें कि अगर हमारे पास फर्स्ट पद यानी प्रथम पद यानी ए बराबर कितना, अगर 6 दिया है, ए बराबर 6, सार्व अंतर, सार्वंतर को सिंबल से हम डी से डिनोट करते हैं, और सार्वंतर कितना है 3,
तो क्या आप इन दोनों की मदद से जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी निकाल सकते हो? हाँ, कैसे निकालोगे? तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी इज इक्वल टू ए, पहला आप देखो यहाँ पे ए पे कितना है 6, दूसरा पद के लिए क्या होगा ए प्लस डी, तो ए की जगह कितना है 6 प्लस डी की जगह 3, तीसरे में कितना है ए की जगह 6 प्लस 2 इंटू 3, फिर ऐसे ही करके हम आगे बढ़ा सकते हैं जितना पूछा जाए। तो पहला क्या आ गया हमारे पास 6, फिर 6 और 3 9, 6 3 दूनी 6 और 6 6 12, और फिर ऐसे ही हमें इनफाइनाइटली बहुत सारा हम क्या निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा निकल कर आया, ये क्या निकल के आया जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। तो यानी हमें दो चीजें जब गिवन हो तो हमें ये आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात समझ आया? ठीक है, अब आ जाओ हम आगे और देखते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम लेते हैं a इजिकल टू 6 और d इजिकल टू -3। क्या इस केस का आप बना सकते हो? ये दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो मुझे इसका क्या निकालना है? जनरल फॉर्मूला ऑफ ए पी, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा जनरल फॉर्मूला ए पी? क्या होता है ए पहला पद, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा क्या होगा ए प्लस 2d, फिर ऐसे ही करते हुए हम आगे और भी लिख सकते हैं, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है। तो पहला हमें निकालने के लिए ए को तो हम यहाँ थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। ए कितना है हमारा 6, दूसरा ए प्लस, चाहो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। ए कितना है 6 प्लस डी की वैल्यू -3, ठीक है। ए 6 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। फिर ए कितना है? ए है 6 प्लस 3 इंटू -3 और डैश 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 डैश, ठीक है। तो पहला पद हमारा कितना निकल के आ जाएगा 6, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 और 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा 3, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 और 6 में से 6 गया तो क्या बचेगा 0। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9, और 6 में से माइनस का 9 और प्लस का 6 है तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा माइनस का 3। ऐसे ही आप आगे की भी संख्या निकाल सकते हो, और ये हमारा क्या निकल के आ गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये दो बातें समझ आ गई होगी। देखते हैं अगर हम एक और इसी प्रकार इसी प्रकार अगर हम और लेते हैं a इजिकल टू कितना ले रहे हैं माइनस का 7 और d इजिकल टू माइनस का 2, क्या आप इसको बना सकते हो? तो हम बनाने के लिए फिर से वही जनरल फॉर्मूला ऑफ ए पी क्या होगा, ए फॉर्मूला क्या होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d
ए प्लस 3D डैश 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 ऐसी संख्याएं बनती जाएगी। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो क्या मैं A1 A2 A3 A4 डैश डैश आगे बोल सकता हूँ? ठीक है। तो अगर आपको यहाँ निकालना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर दिक्कत आए तो A इजिकल टू कितना आ गया -7 और D दूसरा पद A प्लस D यानी ये A1 हो गया और ये क्या आ जाएगा A2। तो A की वैल्यू कितना रखोगे आप -7 फिर प्लस और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो कितना हो गया -7 प्लस प्लस माइनस -2। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 तो -9। नेक्स्ट हम अगर तीसरा पद निकाले A3 इजिकल टू क्या होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू -7 प्लस D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। D की वैल्यू कितनी है -2 इजिकल टू। तो आप क्या करोगे -7 और माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का निशान और 2 2 जा 4। तो -4 -7 कितना होता है -11। ठीक है। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप चौथा टर्म निकालो और नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे कि ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ AP क्या बना, पहले में कितना है -7, दूसरा कितना है -9, फिर -11 और डैश डैश डैश, ऐसे ही हमारी संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप और भी निकाल सकते हो, मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ। ठीक है। क्या आप ये निकाल के बता सकते हो A इजिकल टू 1.0 और D इजिकल टू D इजिकल टू 0.1। A इजिकल टू कितना है 1.0 और D इजिकल टू 0.1। तो क्या आप कर लोगे इसको? मैं फिर करके दिखा देता हूँ। तो ये जनरल फॉर्मूला जो दोबारा हमें, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि इसको ये लिखना ही लिखना है। लिख दूँ या नहीं लिखूँ? जनरल फॉर्मूला ऑफ AP इजिकल टू क्या होता है A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके आप बना सकते हो। यानी दूसरी भाषा में लिखे तो ये क्या हो जाएगा A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डैश 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 डैश। ठीक है। तो हमें निकालना है इसके टर्म। तो A इजिकल टू हमारा कितना होगा 1.0, दूसरा हो जाएगा A प्लस D। A की वैल्यू कितनी 1.0 प्लस D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.1। तो कितना हो जाएगा 1 को तो 1 से करेंगे 1 और इधर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है। ये हमारा A1 हो गया और ये A2। ठीक है। A3
के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 2d 1 पॉइंट, a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1.0 प्लस 2 फॉर्मूले का ये, और d के लिए हम ब्रैकेट डालेंगे 0.1 ब्रैकेट 1.0 प्लस 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.2। अब दोनों को सम करोगे, डेसिमल का सम है तो ये कितना बन जाएगा 1.2। बच्चे मोस्टली गुना भाग में ही गलती करते हैं, तो आप इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी संख्याएं बनती चली जाएंगी। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी क्या बनेगा, पहला 1.0 1.1 1.2 डैश 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 डैश, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, a इजिकल टू 0 और d इजिकल टू 1 सही 1/2, 1 होल नंबर हाफ, ठीक है, फ्रैक्शन। तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्या ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, नहीं बनेगा, इतना तो इजी है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी क्या होगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ऐसे करके हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, और यही होता है। तो a इजिकल टू पहला पद क्या हो जाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा a प्लस डी 0 प्लस 1 सही 1/2, यानी जोड़ोगे तो फिर से वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो यहाँ पर हम थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म में क्या आ जाएगा, a प्लस 2d इजिकल टू a की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू, हम 3/2 रख लेते हैं, इजी रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 प्लस 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो हम आगे नहीं निकालते हैं, हम आगे छोड़ देते हैं। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एपी का पहला कितना आ गया 0, दूसरा अगर हम ऐसे ना लिख कर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। आप दोनों जिसको मतलब आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3/2 और फिर 3 और फिर डैश 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 डैश, ठीक है। ऐसी संख्याएं बन सकती है। एक सवाल अगर मैं आपको और दूं, बहुत इजी सा है, तो अब आपका उत्तर क्या होगा, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताइएगा मुझे। अगर मैं लिखता हूँ a इजिकल टू 0 और d सॉरी a इजिकल टू 2 और d इजिकल टू 0, क्या इसका बना सकते हो जनरल फॉर्मूला, क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, तो आप लिख लोगे यहाँ पे। अब मैं डायरेक्ट रखता हूँ a इजिकल टू कितना होगा 2, a प्लस डी क्या हो जाएगा, a प्लस डी क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा 2, a प्लस 2d भी कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 0 इजिकल टू 2 प्लस 0 इजिकल टू 2, यानी आपका जनरल फॉर्मूला क्या निकलेगा 2 2 2 2, कुछ भी कर लो क्या आएगा सब में 2 2 2, ठीक है। शॉर्टकट समझ में आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अतः आपको ए और डी ज्ञात हो तो आप एपी लिख सकते हैं। इसके विपरीत प्रक्रिया के बारे में क्या सोच सकते हैं, क्या अगर हमें
ये अब एपी दिया हो, जो आपने जनरल फॉर्मूला एपी निकाला हो, तो उसकी जब वो दिया रहेगा तो क्या आप उसकी मदद से ये दिया रहे तो आप ए और डी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल। अर्थात यदि आपको संख्या की एक सूची दी गई हुई हो, संख्या की सूची दी हुई मतलब जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, तो आप यह किस प्रकार कह सकते हैं कि यह एक एपी है। अब आपको परीक्षा में क्या आएगा कि यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हमने पहला निकाला था यहाँ पर, ये जनरल फॉर्मूला निकाला है, ठीक है, ये दिया रहे, ठीक है, क्या दिया रहेगा 6 9 12, ठीक है, ये जब हमारे को दिया रहेगा तो क्या इसकी मदद से आप ए और डी निकाल सकते हो। सो सिंपल, बहुत इजी है, हम इससे निकाल सकते हैं। आपका पहला पद क्या होता है, ए होता है, ए तो आपको मिल गया, और डी निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1 करना होता है। डी निकालने के लिए आप क्या करते हो, आपने पढ़ा है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, A3, 12 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 3। सिंपल, ठीक है। इसलिए इसे सरलता से लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि एक एपी में प्रत्येक उत्तर पद अपने पहले पद में जोड़कर डी प्राप्त किया जाता है। मतलब आपने देखोगे तो यहाँ पे इस चीज़ को देखो, पहला ए है, फिर उसमें डी, फिर उसमें 2D, मतलब 3D। अगर इस चीज़ को मैं ऐसे कहूँ कि ये पहला हमारा ए है और दूसरा ए प्लस डी है और तीसरा ए प्लस डी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए प्लस, क्या बनेगा, ए प्लस 2D। समझ आ रहा है। डी जोड़कर प्राप्त किया था। अतः एक एपी के लिए उसके प्रत्येक पद को उसके अगले पद में से घटाने से डी प्राप्त होता है। क्या होगा, डी सभी पदों के लिए एक ही होगा, चाहे आप 20वां पद निकालो या पहला पद निकालो, डी सभी पद के लिए क्या रहेगा, एक ही रहेगा। उदाहरण की सूची में आप इसे प्राप्त देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप कहीं भी निकाल के देखो, यहाँ पर ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, तो आप इसे भी देख सकते हो। -7 मतलब 7, 9 में से 7 गया तो क्या बचेगा, हमारे पास -2 आएंगे। कैसे आएंगे, वो आपने यहाँ पे अभी भी तो किया हुआ था कि D इजिकल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। और इस बुक में भी आप देख सकते हो कि कैसे दिया हुआ है। अगर ये 6 9 12 15, तो A2 कितना है 9, ये दूसरा पद है, और A1 कितना है 6, तो कितना आया 3। A3 कितना है 12, और A2 कितना है 9, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3। आप एक और इसी के साथ आपके बुक में दिया हुआ है A4 को चेक करते हुए कि A4 माइनस A3 इजिकल टू 3। यहाँ प्रत्येक स्थिति में किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर कितना मिला आपको, 3। अतः उपरोक्त दी गई संख्या की सूची एक एपी है जिसका प्रथम पद 6 और सार्व अंतर D है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक और देखिए, संख्या अगर 6 3 0 -3 के लिए दिया हो तो हम इसमें से भी क्या निकालना है, सार्वंतर यानी डी। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या कर लोगे, डी इजिकल टू A2 माइनस A1। सब में डी सेम आएगा, ठीक है, देखो सब में सेम आ रहा है।
आप कोई सा भी नंबर दिया उसका अगला पद में से पहले पिछले वाले पद को घटा दो, बराबर आता है तो इसका मतलब वो एपी है। इसलिए यह भी एक एपी है जिसका प्रथम पद कितना दिया है 6 और सार्वंतर 3। तो हमारे पास ये निकल कर आया कि D इज इक्वल टू K+1, और ये मतलब आप ऐसे समझो कि ये वाला आपके लिए आसान है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। ये आप फिर कहोगे कि K क्या है, K ये है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा कंसेप्ट हो जाता है ख़त्म। और अब आप यहाँ से उदाहरण करके लाइएगा, उदाहरण 1, 2, और फिर आपका होमवर्क दिया जा रहा है 5.1 टोटल, आप घर से बना के लाइए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।